हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजकिरण गाले और मैं हिंगनघाट में डिजिटल क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। संभव है कि आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी न हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के पहले 2 वीडियो देखें ताकि आपको मेरे बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले, साथ ही इस क्लासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। मैथ्स के बहुत सारे डिवीजन है जिसमें नंबर सिस्टम एक महत्वपूर्ण डिवीजन है। स्लाइड्स पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे, जहाँ ये सर्कुलर इमेज यह बताता है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम एक में एक से रिलेटेड है। कौन सबसे छोटा है, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, फिर सबसे बड़ा कौन है और उसके बाहर भी क्या है। वही नीचे का ये फिगर हमें इसका ट्री डायग्राम में क्लासिफिकेशन बताता है कि नंबर सिस्टम के कौन से 2 पार्ट है, इस पार्ट में क्या आता है, इस पार्ट में क्या आता है, हमें किस पार्ट को पढ़ना है। सिमिलरली आपने ये टर्म भी प्रीवियस क्लासेस के स्टडीज़ में बार बार सुनी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड वेरियस प्रोसेसेस। तो हमें इसे भी कहीं ना कहीं देखना है। ओके, क्या आपने कंप्यूटर में इन नंबर्स को सुना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर को तो 1 2 समझता ही नहीं है, उसे ज़ीरोज़ एंड वंस ही समझते हैं। तो ये भी एक प्रकार की नंबर सिस्टम ही है। नंबर लाइन तो अक्रॉस आप कई बार आए होगे कि 0 के राइट साइड में कैसी नंबर लाइन है, 0 के लेफ्ट साइड में कैसी नंबर लाइन है, 0 to 1 को अगर ब्रेक करे तो कैसी नंबर लाइन है। ठीक है, तो इस टॉपिक को 8th 9th और 10th तीनों जगह फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ये इमेजेस और ये स्ट्रक्चर और ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आपके अंडर थ्रू गए हैं। इन्हीं सब के बारे में और डिटेल में जानने में और नंबर सिस्टम के इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें इस चैप्टर को स्टडी करना है। ठीक है, सो ये ऑनलाइन सीरीज़ वीडियो लेक्चर सीरीज़ 10th स्टैंडर्ड 9th और 8th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंप्लीटली कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में के सभी प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी इसमें दिए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। इसके पहले कि हम डायरेक्ट टॉपिक में शुरू करें, हमें पहले मैथ्स और नंबर सिस्टम के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है कि एग्जैक्टली मैथ्स और नंबर सिस्टम का क्या कनेक्शन है और ये हमेशा नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, चाहे 8th हो, 9th हो, 10th हो। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरह मैथ्स भी एक लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन है। जी हाँ, सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको पता चलेगा कि मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। जैसे कि इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, उसी प्रकार क्रिकेट का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्रिकेट किसी टीचर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? नोट्स की तरह से उसको एक्सप्रेस करेगा कि पीडीएफ से या किताबों से पढ़ाएगा, मतलब अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ाएगा। लेकिन वही आप किसी प्लेयर के पास जाते हो जैसे कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, उसी क्रिकेट को जो टीचर्स ने किताबों से पढ़ाया वो उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आपको प्लेग्राउंड पर ले जाके कि ये क्रिकेटिंग शॉट कैसे खेलना है, कवर ड्राइव कैसे लगाना है, प्लेग्राउंड के डायमेंशंस क्या होते हैं, कितने प्लेयर्स होने हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। सेम चीज़ें जो टीचर ने किताबों से पढ़ाई वो आपको ग्राउंड पर ले जाके पढ़ाएंगे। अगर सेम चीज़ आप किसी पेंटर के पास जाओगे तो क्रिकेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपने पेंटिंग के थ्रू। पेंटिंग के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट, रूल्स और इसकी प्रतिमा को बयां करेंगे।
पेंटर भी अपने सेम चीज़ें बताएगा पर यूजिंग पेंटिंग। चलो आप गए सिंगर के पास, उन्होंने क्रिकेट को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो मे बी गाना गाएंगे, उसके बारे में मेलोडी बनाएंगे, उसके बारे में जिंगल करेंगे या वोकल से अपने क्रिकेट को एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट को चारों फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं आप अपने लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन से, कोई टीचिंग से, कोई प्लेइंग से, कोई पेंटिंग से, तो कोई सिंगिंग से। सो सभी चारों जन एक ही चीज़ बता रहे हैं लेकिन आप अपने डिफरेंट एक्सप्रेशन उनका अलग है। मैथ्स में भी वही चीज़ है दोस्तों। मैथ्स एक लैंग्वेज है और मैथ्स के भी बहुत सारे विभाजन है। हर एक विभाजन सेम चीज़ को एक्सप्लेन करता है पर अपने ही अंदाज में। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक टेबुलर एग्जाम्पल लेते हैं जिसके कारण समझ में आपको आएगा कि एक ही चीज़ मैथ्स में अलग अलग पार्ट्स में कैसे एक्सप्लेन की जाती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सो बेसिकली आपका मैथ्स जो है वो 4 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड है। स्पेशली 8, 9 और 10 का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। इन्हीं 4 पार्ट के आपको एक या किसी पार्ट के 2-3 या किसी पार्ट के 3-4 ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं जिसके बाद आपका सिलेबस बनता है। जैसे कि पहला पार्ट जो है वो नंबर से रिलेटेड है, जहाँ प्योर नंबर्स आते हैं आपको, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आप अपना सिलेबस को देखिए, हर किसी भी स्टैंडर्ड का आपको उसमें नंबर सिस्टम का एक टॉपिक मिलेगा। उसके बाद हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन के थ्रू भी मैथ्स को एक्सप्लेन करते हैं। मैथ्स के इस पार्ट को या इस वे ऑफ एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रा कहते हैं। उसके बाद आपने प्लॉट्स अगर यूज़ किए होंगे, प्लॉट पेपर या XY एक्सिस ग्राफिकल पेपर, तो हम इस मैथ्स के इस पार्ट को ग्राफिकल मेथड या प्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे फिगर्स देखे, उसके मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में उनके मेजरमेंट्स लिए, उनके वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, उनके फिजिकल प्रॉपर डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। मैथ्स के इस पार्ट को ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के ये 4 विभाजन है जो हमें पढ़ना है 8 में, 9th में और 10th में, तीनों क्लासेस में। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि सेम चीज़ जैसे क्रिकेट, सेम फिनोमेना 4 डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया था लेकिन चीज़ एक ही थी। वैसे अब हम समझते हैं मैथ्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि होल नंबर, और देखते हैं कि इन चारों फॉर्म्स में उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। सो नंबर सिस्टम में अगर मुझे होल नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? ऑफ कोर्स नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम 0 से शुरू होते, इसलिए 0 फिर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर ये चीज़ मुझे वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो मैं इसे कुछ इस प्रकार लिखूँगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x 0 या उससे बड़ा है, तो ये नथिंग बट होल नंबर हो जाएगा। अगर मैं XY एक्सिस पर अगर इसको प्लॉट करूँगा तो आपको पता है कि 0 से लेकर राइट हैंड पॉजिटिव साइड में क्या जाता है, जिसे हम लगभग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, जो 0 से शुरू होती है और राइट हैंड साइड में एक्सटेंड होती है। अगर मैं इसे ज्योमेट्री के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो एक ऐसा है, एक साइड तो 0 है जहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, और राइट हैंड साइड में हम इस नंबर लाइन को या होल नंबर को कितना भी एक्सटेंड करते हैं, तो ऐसे फिगर को हम ज्योमेट्री में रे कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने जाना कि कैसे होल नंबर, जो एक एग्जाम्पल है मैथ्स का, उसे मैथ्स के डिफरेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर नंबर का। तो सिमिलरली स्क्वायर नंबर को अगर नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, सो एंड सो फोर्थ। वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे उसको? एक्स स्क्वायर, हमें पता है एक्स स्क्वायर को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, बार बार हमने इसका यूज़ भी किया है।
अगर ग्राफिकल मेथड में मतलब प्लॉट पेपर में या कंप्यूटर में एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया जाए तो कैसे दिखेगा, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड या पॉलिनोमियल्स जैसे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसे हम पैराबोला कहते हैं। ये एक्स स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल मेथड में। उसी प्रकार फिगर में एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे x इंटू एक्स है, एक उसको लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे, दोनों इक्वल है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं और इसलिए इस नंबर सिस्टम को स्क्वायर नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अगेन हमने देखा कि स्क्वायर नंबर को कैसे डिफरेंट मैथ्स के डिफरेंट फॉर्म में एक ही चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। ये है एक्चुअली मैथ्स के डिफरेंट पार्ट्स और उसमें का जो फर्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको सिलेबस के 4 पार्ट समझ में आए होंगे, जिसमें कि नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करने वाले हैं। So let us revise this one more time. So basically we are beginning with number system in this, to begin with chapter 1. Okay, like English is a language of expression. We use various forms in English like poem, like essay, like report. Okay, we can use any form of English to express the same thing. Similarly, maths is also a language of expression which is divided in 4 to 5 form, majorly 4 part as far as your syllabus is concerned. So we have taken example of cricket. Like cricket can be explained by teacher using books, using player like Virat Kohli on the field, using painter using the paintings, and singer using his own singing and jingle methods or whatnot. So same thing can be expressed in different form. Similarly, in maths also the same thing can be expressed in different form. We have taken example of whole number, where we represent whole number in each form using number system, using variable, using plots called as graphical method, and using figure and animation we call it geometry. Similarly, we have also expressed the square number in all 4 different forms. Thus we arrive at the conclusion that maths is also language of expression and number system is a part of that. Okay, so let us move ahead. तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, नंबर सिस्टम। 9th स्टैंडर्ड में हमें रैशनल नंबर पढ़ना है, लेकिन इसके पहले के जो नंबर सिस्टम थे, जो आप 5th से 7th तक पढ़े हो या 8th तक पढ़े हो, उसे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम उसे रैशनल नंबर से कनेक्ट कर सके। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। अगर क्लास में आपको मैं कहूँ कि काउंटिंग शुरू करो, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? डेफिनेटली 1 2 3। तो नेचुरली हम कभी भी काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं और इसलिए इस नंबर सिस्टम को नेचुरल नंबर सिस्टम कहते हैं। जब एक्चुअली नंबर सिस्टम का थोड़ा डेवलपमेंट भी देख लेते हैं। शुरुआत में जब इंसान सिर्फ जंगल में जाता था तो उसे सिर्फ काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी, कितने जन आए कितने जन गए। तो यूजुअली जैसे 10-15 जन जाते थे तो 1-2 शायद शिकार में मर भी जाते थे। तो अरिथमेटिक जो यूजुअली होता था वो ग्रेटर नंबर से, जैसे 8 में से 2 निकालना या 15 में से 3 निकालना, इस प्रकार ही होता था। लेकिन उसके बाद फिर ट्रेडिंग करने लगा इंसान। सो जैसे श्याम ने राम को 5 आम दिए होंगे और फिर राम ने गणपत को वो 5 आम दिए, तो अभी राम के पास कितने रहे? कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर आया इंडिया से। एग्जैक्टली इस नथिंगनेस को, कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए आया 0, और फिर एक नेचुरल नंबर, एक नंबर सिस्टम बनी जिसमें नेचुरल नंबर के साथ हमने 0 को ऐड कर दिया और फिर वो बन गई होल नंबर सिस्टम। तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, इसी हिसाब से ऐसा डेवलपमेंट हुआ होगा। फिर मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए फिर ऐसा हुआ होगा कि इंसान ने छोटे नंबर को बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया होगा। अभी तक वो जैसे 8 में से 2 या
15 में से 4 निकालता था, अभी उसने 4 में से 15 या 2 में से 8 निकालने की कोशिश की होंगी। तो जो एग्जिस्टिंग नंबर लाइन है, जो एग्जिस्टिंग आंसर है, सेम आंसर तो नहीं रह सकते। तो इसी कारण इस नंबर लाइन को 0 के ये साइड भी फ्लिप कर दिया और ऐसे सवाल के आंसर को लिए निगेटिव नंबर सिस्टम आए। तो ये एक साइड और ये दूसरी साइड, ऐसे दोनों नंबर साइड मिला के फिर बने एक नंबर सिस्टम जिसे इंटीजर नाम मिला। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। अभी इसके आगे का पार्ट पढ़ना है हमें बेसिकली। फिर क्या हुआ होगा कि प्रेशियस मेटल आने लगे। यूजुअली हम एक कोई भी चीज़ पहले एक यूनिट के हिसाब से खरीदते कि 1 kg दो या 1 लीटर दो, लेकिन प्रेशियस मेटल्स इंसान 1 kg नहीं खरीद सकता, वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो ऐसी आवश्यकता पड़ी होगी कि जो एक यूनिट है उसको भी फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी होगी ट्रेडिंग में या ऑक्यूपेशन में। फिर उसी डिवीजन से एक नंबर सिस्टम बना जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते कि 0 to 1 में को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। हम कितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 10 का है। तो फर्स्ट पार्ट को 1/10, फिर दूसरे पार्ट को 2/10, तीसरे पार्ट को 3/10, इसी तरह 9/10 और फिर 10/10 दैट इज 1। तो इस हिसाब से एक यूनिट को के डिवीजन के कारण रैशनल नंबर का जन्म हुआ। ओके, तो आपको सबके जन्म की स्टोरी एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया। रैशनल का मीनिंग क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब एक कंडीशन। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं घूमने जाऊंगा अगर मौसम ठीक रहा, तो कि घूमने जाने की एक्टिविटी मौसम पर निर्भर है। तो इसको हम हमेशा एक डिवीजन, मैथ्स में ऐसे कंडीशन को डिवीजन के फॉर्म में या P/Q या M/N, मतलब सम डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम और एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 0 to 1 यूनिट को। हम चाहे तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल में हमने किया है। सो फिर फर्स्ट यूनिट होगा 1/8, 2/8, 3/8, इसी प्रकार 8/8, मतलब 1 तक हम पहुँचेंगे। अगर इसी चीज़ को अगर मुझे पिक्टोरियली आपको समझाना है कि एग्जैक्टली कैसे है, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल एक से, सर्कल से पिज़्ज़ा लेते हैं। पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल से आप इजीली रिलेट कर पाओगे। पहले हम इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तो जैसे ये एक यूनिट था, 1 था, अब इसके 2 हो गए, तो ये हो गया 1/2 हाफ और ये हो गया 1/2। फिर हमने इसके 4 टुकड़े किए, तो इसका ये हो गया 1/4 हो गए, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब 1। ठीक है, ऐसे 4 पार्ट। उसी प्रकार हम इसके 8 पार्ट करते हैं और फिर हम इसे इस नंबर लाइन को से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर लाइन को अगर आप तोड़ दोगे और सीधा करोगे तो आपको ये नंबर लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी नंबर सिस्टम एक के बाद एक डेवलपमेंट में आते गए। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये काफ़ी ऑब्वियस है। अब आप देखो ये नंबर लाइन इसमें पूरी तरह समा जाती है, तो हम कहेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सिमिलरली ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ये राइट साइड का अगर इसमें पूरा होल नंबर का लाइन समा जाता है। सो ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। ऑल राइट, सिमिलरली ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पूरा का पूरा इंटीजर पूरा का पूरा रैशनल नंबर में समा जाता है। सो रैशनल नंबर को हम डेफिनेशन के फॉर्म में अभी हम उसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं पता है कि डिवीजन के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। सो इस तरह से हमें पता चल गया कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो इससे रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स है जो एग्जाम्पल 1 है और एक्सरसाइज 1.1 का 4 है। ये 2 ट्रू एंड फॉल्स आप प्लीज़, या MCQ आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, काइंड ऑफ होमवर्क इस पर ही निर्भर है। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन देखते हैं रैशनल नंबर की। कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये P/Q के फॉर्म में है। सो इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे होंगी? नंबर सिस्टम विच कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। ठीक है, P/Q या M/N। P and Q आर इंटीजर। डेफिनेटली हमने इंटीजर नंबर सिस्टम से ही रैशनल नंबर सिस्टम
बनाया है, सो p बाय क्यू का हम बोलेंगे इंटीजर। q नॉट इक्वल टू 0, मैथ्स में डिनोमिनेटर हमेशा 0 नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल 3/0, इसका कोई फॉर्म नहीं, इसे हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं, इसका कोई आंसर नहीं। तो किसी भी डेफिनेशन में आप यूजुअली ये पाओगे कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो ऐसे नंबर सिस्टम जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना एकदम मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे p बाय क्यू, p एंड q बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, i फॉर इंटीजर, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0 डॉट। ये हो गए इतने शॉर्ट में डेफिनेशन। इफ q इक्वल टू 1, रैशनल नंबर इक्वल टू इंटीजर, डेफिनेटली। जैसे कि ये 1/10 है, 2/10 है, जो q है अगर ये 1 हो गया तो ये हो गया 1/1, 1/1 इज नथिंग बट 1 एंड 1 इज इंटीजर। क्योंकि हम इंटीजर से ही रैशनल नंबर का डेवलपमेंट हुआ है, तो अगर q ही 1 हो गया तो हम बैक टू जाएंगे इंटीजर को, राइट। सो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम का पूरा क्रक्स समझ में आया है, आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी पता चल गई। आगे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सिंप्लीफिकेशन में आपके बहुत काम आएंगे। जैसे कि हमें रैशनल नंबर टॉपिक है तो यूजुअली p बाय क्यू, r बाय एस, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में एडिशंस मिलेंगे। फर्स्ट टिप एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है, ये जो q, s, u और n है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और कोई एक में के मल्टीपल है, जैसे फॉर एग्जांपल q और n एक में के मल्टीपल है, एक में के टेबल में आते हैं, तो इनको करीब ला लेना है। वैसे सपोज, या फिर s और n है तो इन दोनों को पास पास में लिखना है और इन दोनों को पास पास में लिखना है। इन शॉर्ट आपको ग्रुपिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इससे बहुत सारी स्टेप्स बच जाती है सिंप्लीफिकेशन में। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अभी सेम है, ये सभी प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें देखना है कि कैंसिल होता है क्या, p को s कैंसिल करता है या उसके टेबल में आता है, क्या s को t या t को n, किसी भी सीक्वेंस में कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर के टेबल में आता है या मल्टीपल है, तो हमें कैंसलेशन कर लेना है। अगर ये दो टिप्स आप फर्स्ट स्टेप में ही अप्लाई कर लोगे तो आपका बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन बच जाएगा। ओके, so let us revise it one more time. Okay, we are starting with number system. So let us first see development of number system. If I ask you students to just start counting, you will surely count it from 1, and hence that is what we say that naturally we count from 1, hence these are called as natural number, which extends from 1 to infinity. If we add 0 to this natural system, we get a new number system called as whole number system. So whole number system is nothing but 0, 0 plus natural number system. If you do, that is nothing but whole number system. Then there comes integer. If you flip this right hand side of 0 to the left hand side, we get negative numbers, and the number system form we call as integer. Further, we for arithmetics or for human, we require to divide even the 1 unit of number system, so that we can like purchase various precious metal or hypothetical situation like that. So we divide it, we may divide it in any number of equal parts. If say for example 10, so it will become 1/10, then 2/10, 3/10, 4/10. We have taken one more example where we have divided it 8, so 1/8, 2/8. For that we have taken example of pizza, how a 1 unit can be divided into 8 equal parts. Okay, further we have seen that smaller number system, so all natural number can be occupied in larger number system. So all natural number are whole number, all whole number are integer, or integers are rational number, so on and so forth. Okay, then we have seen the rational number are nothing but in the form of division, say p by q. So we define rational number as p by q, where p and q are integer because we developed it from integer, and q not equal to 0 because in maths denominator cannot be 0, it is undefined form. Okay, further we have seen some arithmetic tips for addition, subtraction and for multiplication, that in addition subtraction we have to just group, if q and u are in same table or multiple of each other, just write both them equal,
this, just do this, and you will see that lot of your steps get reduced. Similarly, if it is possible that Q and T are getting cancelled, or maybe 1 times, 2 times, or whatever, or R and S or whatever, just do this cancellation in case of multiplication, and lot of steps will be saved. Okay, so having understood, let us move ahead. ओके, सो आगे इसमें टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। छोटा सा टॉपिक है बट देख लेते हैं। अभी हमें पता है कि रैशनल नंबर है जो एक ही यूनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने 1/2 लिखा, अब कोई इसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2/4 भी लिखेगा, वैल्यू सेम है, इक्वल है। इसी कोई 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/20, और 5 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25/50। ऐसे इसको एक ही टर्म को उसके इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। बस इतना ही ये कंसेप्ट था। ठीक है, आगे हम देखेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि हमें दो नंबर के बीच में, इवन इन 8th स्टैंडर्ड हम फाइंडिंग इंटीजर्स बिटवीन टू नंबर इस हिसाब से पढ़े थे। तो उसी लाइन में अभी हमें दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो इसमें दो मेथड्स है बेसिकली। तो चलते हैं मेथड नंबर 1 में, एलसीएम मेथड से ही समझ जा रहा है कि कुछ हमें शायद एलसीएम कुछ लेना है और उसकी मदद से हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको समझने के पहले, रैशनल नंबर को समझने के पहले हम थोड़ा इंटीजर की तरफ गौर कर लेते हैं और समझते हैं कि इंटीजर में क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ इंटीजर 2 और 5 के बीच में के नंबर में बताओ, तो आप बोलोगे काफ़ी ईजी है, बस 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। लेकिन यही चीज़ अगर मैं रैशनल नंबर लूँ, अब से 5/6 और 7/9 के बीच के बताओ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इंटीजर में ऐसा क्या है जो इसे इजी बनाता है, और उसी से हमें हिंट मिल जाती है। एक्चुअली आप देखो तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो अब अगर गौर करेंगे तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो 1 है बट इक्वल भी है। दोनों के डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर को काइंड ऑफ भूल सकते हैं और न्यूमरेटर पर कॉन्सेंट्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें हिंट मिलती है कि किस तरह से हम दो रैशनल नंबर के बीच में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने की प्रोसीजर क्या है मैथ्स में? डेफिनेटली एलसीएम। जब भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, आपने मैथमेटिक्स के एडिशन में या सिंप्लीफिकेशन में हमेशा देखी होंगी कि टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाता है। हमें इसे एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा ताकि ये बेटर हमारे अंडरस्टैंडिंग में पूरी तरह से सिंक हो जाए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/5 का और 2 का। अब दोनों के डिनोमिनेटर है डिफरेंट, हमें करना है सेम। तो हमें लेना पड़ेगा 5 और 2 का एलसीएम। एलसीएम लेने की मेथड आपको बहुत इजीली पता है, और अगर आप 5 का टेबल और 2 का टेबल लेते हैं तो सबसे पहले 10 मैच हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम है 10, तो हमें डिनोमिनेटर को बनाना है 10, दोनों का सेम। ये कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 10 हो जाए। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा भैया फिर 2/10। ठीक है, और ये बन जाएगा 5/10। तो ये 2/10, 5/10। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे भी सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। फिर 2 और 5 के बीच में क्या आता है? 3 और 4। सो 3/10 and 4/10 are the two rational number between two given rational number, that is 1/5 and 1/2 हो गया। तो इस प्रकार इस मेथड से हम दो रैशनल नंबर निकाल दिए एलसीएम की मेथड से। ठीक है,
वैसे तो हम 2 या 3 या न्यूमेरिकल्स में 5 और 10 भी रैशनल नंबर निकालने को बोले हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर रहते हैं। ठीक है, किसी भी 2 नंबर ले, आप कोई भी 2 नंबर लो, जैसे 3 और 4 के बीच में, तो वहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर रहते हैं। तो इसे बस ध्यान में रखिए। अगर हमें बहुत सारे चाहिए, जैसे 5 रैशनल नंबर निकालना है या 10 रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें एक टिप का इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर आता है उसे डबल करना है या ट्रिपल कर देना है या 4 टाइम्स कर देना है या 5 टाइम्स या इवन 10 टाइम्स भी करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। इसका यूटिलाइजेशन हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये ट्रिक आप नोट कर लो कि हमें डिनोमिनेटर को मल्टीपल टाइम्स में करना है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, सो ये हो गई मेथड नंबर 1। अभी हम चलते हैं मेथड नंबर 2। मेथड का नाम है मिड पॉइंट मेथड। नाम से ही पता चलता है कि कुछ मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, और हमें पता है कि ए और बी, सपोज एक लेंथ है ए और बी, एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट अगर हमें लेना है तो उसको करेंगे हम a प्लस बी बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है और 5 और 10 है। 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है, 7.5 हमें पता है। इस फॉर्मूले में डाल के देखोगे तो भी आपको 7.5 आएगा। 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 10 होता है 15, 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7.5। तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, इसी की हम मदद लेने वाले हैं। तो देते हैं एग्जाम्पल 3 और 4, इसके बीच का हमें मिड पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 बाय 2, कुछ इस प्रकार। 3 प्लस 4 होता है 7, 7 बाय 2। तो इन दोनों के बीच का हमें एक रैशनल नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया जो कि 7 बाय 2 है, p बाय q के फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है। ये हो गई स्टेज नंबर 1, जहाँ हमें एक रैशनल मिलता है। अभी वैसे ही हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की तरह। वो कैसा होगा, 3 प्लस 7 बाय 2, इसकी वैल्यू है 7 बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 3 प्लस 7 बाय 2 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 बाय 2 6, 6 प्लस 7 13, और ये 2 बाय 2, 2 ये भी डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, सो 13 बाय 4 हो गया। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, 7 बाय 2 और ये 4, तो 7 बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, सो ये 8 प्लस 7 15 बाय 4। तो इस स्टेज में हमें टोटल 3 मिल गया, अभी 1 2 3। सो स्टेज नंबर 1 में 1 मिलता है, स्टेज नंबर 2 में टोटल अभी तक 3 मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्टेजेस इंक्रीज होती है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है। पहले डिनोमिनेटर 2 आया स्टेज 1 में, फिर 4 आया, तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम और स्टेजेस ले सकते हैं। सो ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब यूजुअली हमें 3 नंबर फाइंड करना है। सो ये क्लियरली आप ध्यान में रख लीजिए कि ये मेथड हमें 3 नंबर के लिए यूज़ करना है, और ये मेथड हमें जब 2 निकालना हो या जब 5 10 ऐसे बहुत सारे निकालना हो तब, और 3 के लिए हम यूजुअली ये इजी मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। So here we have first seen equivalent rational number. That is, rational number cannot be written only in one form. They can be written in multiple form just by multiplying or dividing the numerator and denominator by same number. Hence, all this number representation we call that equivalent rational number. Further, as the number system chapter goes, in every number system we have to find number system between given two numbers, in this case rational number. So there are two methods, LCM method and midpoint method. Let us see LCM method. So if we see about integer, the easy way or the trick is they have the denominator same. As a result of it, it becomes very easy to pinpoint the two numbers between them. We apply the same method or same trick, or we take help of same trick, that is we have to make denominator same. And what is the procedure for that? Taking LCM. So we then see one example, 1 by 5 and 1 by 2. So we take their LCM, which is 10, and we try to make the denominator on both sides 10 by multiplying with suitable number in denominator, and we multiply it also in numerator to remain the balance, and thus we get 2 by 10 and 5 by 10. Now since the denominator is same, we can forget about them and just take two numbers in between them. So in between 2 and 5 we have 3 and 4, for example. So 3 by 10 and 4 by 10. This is
thus you get 2 number. But if we want more numbers like 5, like 10 or more, so we just go on doubling, tripling, or 4 times, 5 times, or even 10 times as and when required. So this is a trick. Further, also note that between any two number, okay, between any two number, there are infinite number of rational number. Okay, next method is midpoint theorem. This is midpoint formula. Okay, so we take the example of 3 and 4. We find midpoint between them, that is 3 plus 4 by 2, 7 by 2. So in stage number 1 we get one rational. Also between these two, now we can find midpoint using same method. A plus b, in this case b is 7 by 2 divided by a plus b by 2. You simplify it, it becomes 13 by 4. This should be 15 by 4. Okay, so here also, so in stage 2 we get total 3. Okay, and denominator goes on increasing. Okay, so this method is used for 3 numbers, while this is used for 2 or 5 or 10. Okay, so in our next class we will see numericals based on this. आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।